पास कोई ऐसा तथ्य हो या ऐसा कोई बिंदु हो जिस पे आप पुलिस से वेरीफाई कराना चाहते हैं, तो बजाय उसको अनवेरीफाइड पब्लिश करने के या उसको ट्रांसमिट करने के बेहतर होगा कि वो आप पुलिस के साथ शेयर करें, ताकि हम लोग उसका जो भी तथ्यात्मक विश्लेषण है उसको हम करें। और आज लगभग 5.5 साल के बाद जब इस बहुत ही महत्वपूर्ण केस पे फैसला आया है, तो सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि न्याय भले देर से आए, लेकिन न्याय न्याय होता है। और जो एक आम आदमी की आस्था है न्यायिक प्रक्रिया में, और उसमें कहीं ना कहीं जो वो भरोसे की जो डोर है वो कहीं ना कहीं मजबूत होगी। और कहीं ना कहीं हम लोगों को इस केस से काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए हैं। मिसाल के तौर पे हम लोग क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के बारे में और बेहतर कर सकते हैं। जो हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं या जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप लोग जानते हैं कि भारतवर्ष एक डेवलपिंग कंट्री है, और जब हम लोग किसी भी इन्वेस्टिगेशन को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो शायद कहीं ना कहीं हम लोगों को ये भी रियलाइज़ करना चाहिए कि जब हम एक डेवलप्ड नेशन, चाहे वो यूरोप के देश हों चाहे वो अमेरिका के देश हों, उनसे जब हम लोग तुलना करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इस बात को ध्यान में रख के तुलना करनी चाहिए कि उनके पास रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं। हमारे पास नो हाउ की या नॉलेज की कोई कमी नहीं है। अगर दिक्कत है तो कहीं ना कहीं हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। और दूसरी बात यह है कि जो इन्वेस्टिगेशन में हमेशा से एक बात कही जाती है कि जब कोई डायरेक्ट एविडेंस ना हो, यानी कि कभी किसी मामले में अगर कोई चश्मदीद साक्षी ना हो, तो ऐसी दशा में जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं, जिनको सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कहते हैं, वह भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। और जब आप इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करते हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो सस्पेक्ट है और जो विक्टिम है, उन दोनों को परिस्थितियों के आधार पर भी जोड़ने का और उनको एक धागे में पिरोने का काम करना चाहिए। और जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन थी, लगभग 2 हफ्ते के लिए ही ये इन्वेस्टिगेशन हम लोगों के पास में थी। उसके बाद में सीबीआई को ये इन्वेस्टिगेशन हैंड ओवर कर दी गई थी। लेकिन उस लिमिटेड समय में भी हम लोगों ने जितना हम लोगों से बेहतर हो सकता था इस केस में, वो हम लोगों ने करने का प्रयास किया। निष्पक्ष विवेचना करने का प्रयास किया। किसी को हम लोगों ने दोषारोपित जानबूझ के करने का कोई प्रयास नहीं किया। और मैं ये भी कहूँगा कि साहब कि अगर कोई शक के दायरे में आ रहा है तो धारा 41 सीआरपीसी में एक प्रोविज़न है जो हम लोगों को सिखलाई दी जाती है कि कब आप गिरफ्तारी कर सकते हैं। उसमें जो सबसे पहला